प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे कलमकार की चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने कलम की ताकत से तत्कालीन भारतवर्ष के संपूर्ण प्रबुद्ध वर्ग को और समस्त विद्वानों को झकझोर करके रख दिया था। उनकी पंक्तियां हैं: कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। जी हाँ प्रिय शिष्यों, मैं बात कर रहा हूँ सबके दिलों और दिमागों में अपनी कलम की शक्ति से आग लगाने वाले हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि और राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी रामधारी सिंह दिनकर की। प्यारे बच्चों, दिनकर जी ने ऐसी कविताओं का सृजन किया है जो जन जन के जीवन को शौर्य, पराक्रम और वीरता से परिपूर्ण करके कर्मण्यता की ओर उन्मुख करने वाली हैं, जो व्यक्ति के रग रग में त्याग और बलिदान के लहू भरने वाली हैं, जो युवाओं में जोश और उमंग के शोलों को जलाकर अन्याय और अनाचार के प्रति विद्रोह और क्रांति की प्रेरणा देने वाली हैं। आज उन्हीं की कविताओं को मैं दोहराना चाहता हूँ। दिनकर जी की कविताएं हैं: बेचैन हैं हवाएं सब ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किस्ती किधर चली है। प्यारे बच्चों, कोरोना का काल चल रहा है। बच्चों के सामने ये समस्या है कि ऑनलाइन क्लास करें कि ऑफलाइन क्लास करें कि स्वयं प्रभा चैनल पर पढ़ें। चारों तरफ बेचैनी है, बेकली है और कोई नहीं बताता किस्ती किधर चली है, हमारी नौका किधर चली है, ये कोई बता ही नहीं रहा है। मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, यह नास आ रहा या सौभाग्य का सितारा। डूबेंगे या बाहर निकल जाएंगे, किनारा मिल जाएगा, साहिल मिल जाएगा, इस बात का भरोसा नहीं रह गया है। लेकिन आप लोगों को बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एक अपना रास्ता, एक मार्ग चुनना होगा कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है या स्वयं प्रभा चैनल पे पढ़ना है। एक निश्चित उद्देश्य बना करके, एक प्लेटफॉर्म बना करके उस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना है। बाकी सभी चीज़ों से आप मदद ले सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो फिर ऑफलाइन भी बीच बीच में जो नहीं समझ में आता है आप जा कर के पूछ सकते हैं। तो दिनकर की कविताएं आज के लिए इस कोरोना काल में बड़ी ही प्रासंगिक हैं। आगे देखें, दिनकर की कविता है विघ्न से संबंधित। जो विघ्न है, अगर जीवन में कभी विघ्न आता है तो उसके विषय में उन्होंने लिखा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। कोई भी समस्या वो आदमी से बड़ी नहीं हो सकती है। ये कोरोना संकट आया है और इसी बीच आप लोगों का 2-3 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है। इन विषम परिस्थितियों में आप जब प्रयास करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे लगन के साथ, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित भाव से आप उससे लड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से रास्ता आपको दिखेगा, आपको मिलेगा। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। अगर वीर हो तो लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, दिन रात परिश्रम करो। और 3-4 महीने में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप उस दृष्टिकोण से रख करके पूरी श्रद्धा के साथ आप पढ़ें। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो वीर होते हैं वो विघ्नों को गले लगाते हैं। कोरोना का संकट है, विषम परिस्थितियों में भी अपनी राह वो निश्चित कर लेते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। दिनकर जी कहते हैं कि जब विपत्ति आए तो उस पर बढ़ कर के छा जाना चाहिए। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। ताजा यहाँ तरुण से है, युवा से है। हे युवाओं, हे मेरे किशोर, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। जीवन का रस क्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। इतना संघर्ष करिए कि यह शरीर पत्थर बन जाए, आपकी तपस्या सफल हो जाए। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तुम स्वयं में तेज युक्त हो, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के भाव को जगाओ, उस जज्बे को जगाओ, उस जुनून को जगाओ।
ताकि जो आने वाली समस्या है वो अपने आप टल जाए। पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।